सवाल यह है कि भैरव सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? नहीं है। हेमंत सोरेन के सरकार में जो जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर भाजपा प्रदर्शन कर रही है। आज एक दिवसीय धरना है राजभवन के पास और हमारे साथ पूर्व मंत्री और रांची से विधायक सीपी सिंह है भाजपा की ओर से। राज्य में जो घटनाएं हो रही हैं वो तो एक तरफ हैं ही, मुख्यमंत्री काफिला पर हमला हुआ वो दूसरी तरफ है। एक और जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर ये कह रही कि घात लगा कर लोग बैठे थे, जो तमाम बयान आए हैं वो एक तरफ है। भाजपा उससे बिल्कुल इतर बलात्कार की घटनाओं पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। दोनों में संबंध तो मुझे दिख रहा है कुछ नहीं। देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आज एक साल के अंदर झारखंड के में 1700 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं घट गई। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ सरकार का ध्यान हमेशा आकृष्ट कराती रही है। हद तो तब हो गई जब 3 दिन पहले और मांझी में जो बिना सर की लाश मिली और नग्न अवस्था में एक लड़की का उसके साथ बलात्कार हुआ है, जो भी घटना है आज भी तक गिरफ्तार नहीं हुई है। तो ये सरकार कर क्या रही है? आखिर अपराधियों पर लगाम क्यों नहीं लगा रही है? आखिर बलात्कार की घटना इतना क्यों बढ़ रही है? व्यभिचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? अत्याचार की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? और भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? ये जवाब तो सरकार को देना चाहिए। आपका 1 साल की सरकार है, 1 साल में आपका उपलब्धि के नाम पर क्या यही उपलब्धि है आपकी? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा रही है और उसके नाते दायित्व तो बनता है कि शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष सैकड़ों की संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहनें यहाँ पर उपस्थित होकर और एक तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से अपने आक्रोश को दिखाने का काम करे हैं और महामहिम राज्यपाल से आग्रह कर रही है कि सरकार को आप निर्देशित करें, आदेशित करें कि कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक करें। जहाँ तक सवाल है पुलिस प्रशासन का, तो पुलिस प्रशासन की भूमिका सिर्फ व सिर्फ छोटी छोटी बड़ी गाड़ियों को पकड़ने में रह गया और उगाही में रह गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, लेकिन पुलिस उसमें कुछ नहीं करती है। अभी जो किशोरगंज की घटना हुई वो गलत था। इस प्रकार से कोई भी माननीय मुख्यमंत्री है, सबका माननीय मुख्यमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार के ऐसे कर्मों में विश्वास नहीं करती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के लोगों ने आक्रोश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जो नहीं होना चाहिए था। आप लगातार चूंकि इस पर आप लोग बोलते भी आए हैं कि ये घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। साथ ही जो इसके पहले जो घटना जिसे जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जो और मांझी में जो बात हुई है वो भी, उस पर भी आप लोगों ने अपना स्पष्ट कर दिया है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे पूछूंगा और पूछने का अर्थ ये है सिर्फ कि इसमें आप क्लैरिफिकेशन दे दें। एक नाम आ रहा है भैरव सिंह नाम का और चूँकि उसमें मुख्य आरोपी है FIR में, और अब सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही है और कुछ लोग कह भी रहे थे, आप बस स्पष्ट कर दें कि क्या है कि उसके करीबी हैं, आपके भी करीबी कहा जा रहा है उनके बारे में, इस पर क्या स्पष्टीकरण आपका? देखिए, मेरा करीबी तो हेमंत सोरेन जी भी हैं, मेरा करीबी तो माननीय शिबू सोरेन जी भी हैं। मेरा करीबी कौन नहीं है पहले ये बता दें। मैं रांची से 25 साल से लगातार विधायक हूँ और इस राजनीति में 50 साल से हूँ, तो मेरा करीबी कौन नहीं है। सवाल है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग सेल्फी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। नाम से जानते हैं मोहल्ले के लोगों को? मैं लोगों को नाम से जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मेरा करीबी मुझे किसी ने बताया कि उसका फोटो लगा करके, अरे भाई उसको आज से जन्म नहीं लिया था, उस समय से उसके परिवार को जानता हूँ मैं। वो बच्चा था उस समय, जब मैं 25 साल का विधायक ही हूँ, तो कैसे नहीं जानेंगे। तो मैं जानता हूँ एक एक आदमी का, एक एक घर का। वो हिंदपीढ़ी में रहता है, लेक रोड में, कैसे नहीं जाने। वहाँ आप हमसे पूछिएगा, एक मकान से लेके दूसरे छोर तक एक एक घर वाले के मालिक का मैं नाम बता सकता हूँ। तो हम तो भैया सबको जानते हैं। अब मान लीजिए कहीं भी हम जानते हैं, लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। सवाल ये है कि भैरव सिंह क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है?
नहीं है। वहाँ पर बहुत से ऐसे चेहरे मुझे नज़र आए जो जिनको मैं जेएमएम की रैलियों में देखा है, वैसे लोगों को चेहरे नज़र आए जो कांग्रेस की रैलियों में मैंने देखा है। लेकिन एक आक्रोश था, ये आक्रोश की अभिव्यक्ति थी, तरीका गलत था। मैं ये मानता हूँ कि आक्रोश होना चाहिए लेकिन संयमित ढंग से होना चाहिए। बस लास्ट जो डीजीपी का जो बयान आया है उस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया, जिस तरह की बात वो बोले हैं। देखिए, विवाद का कोई विषय नहीं है, अभी भाषण में भी यहाँ बहुत लोगों ने विवाद का विषय नहीं है। ऐसी बातें उन्होंने कही है। मेरा ये कहना है कि आप डीजीपी हैं इस झारखंड के, आपका काम क्या है? पुलिस प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना, अपराधियों पर लगाम लगाना। यदि आप बोलते कि आयरन हैंड से ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे अपराधियों को कुचल देंगे, उसके हाथ पांव तोड़ देंगे कि जो जिंदगी भर चलने लायक नहीं रहेगा, तो समझ में आता। आप तो निर्दोष लोगों को पकड़ करके और अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो पकड़े गए हैं वैसे सारे लोग। मुझे आज सुबह फ़ोन आया कि 2 दलित महिला जो तुलसी नगर की है, उसे अर्धरात्रि में आप पकड़ के ले गए हैं। तो सवाल यही होता है ना कि आप अपराधियों को कुचलने की बात नहीं करते हैं, आप बलात्कारियों को कुचल नहीं पा रहे हैं। आप कहते हैं कि वैसे लोगों को, आम लोगों को हम हाथ पैर तोड़ देंगे। ये कौन सा आपका पुरुषार्थ है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीपी सिंह ने बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा है कि एक तो जो घटना हुई मुख्यमंत्री पर उसको उन्होंने खंडन किया है, कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह का बयान डीजीपी दे रहे हैं और जिस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है खासकर महिलाओं को लेकर, उसके समर्थन में नहीं है। और इनका ये आरोप है, ये कहना है कि जो आम लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको पुलिस प्रशासन परेशान करने पर उतर आई है, ना कि आरोपियों को पकड़ने में। और साथ ही एक और जो बड़ी घटना जो रोमांझी में हुई, उसमें अगर पुलिस के हाथ खाली हैं तो सिर्फ एक ही तरफ एक पक्षपाती रवैया पुलिस को देखने को मिल रहा है और वो सब कुछ आम इंसान को परेशान कर रहा है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, मैं विवेक, नमस्कार। एक स्कूल जो देती है बेहतर शिक्षा और बच्चों के संपूर्ण विकास का वादा। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल, सेक्टर 2, धुरवा, रांची।